जब रक्षा की भक्षक बन जाए तो भला जनता किसके पास जाएगी? न्याय की उम्मीद लिए आखिर किसके पास जाएंगे लोग? किसके पास होगा लोगों के दिल जीतने का, लोगों का एक विश्वास जीतने का जो जरिया होता है वह किसके पास होगा? क्योंकि अधिकारी सुन नहीं रहे हैं और जनता और लोग भटक रहे हैं। मेरे साथ जो मौजूद यहाँ पे जो आपको लोग दिख रहे हैं, यह केवल इसलिए भटक रहे हैं क्योंकि इनकी कुछ मांगे हैं, कुछ चीज़ें हैं जिसे सुनी नहीं जा रही है। और ये जन सुनवाई में आते हैं, जन सुनवाई जिसका अर्थ ही है लोगों की सुनवाई। लेकिन अगर वह सुनवाई मजाक बनकर रह जाए तो शायद यह हमारे लिए बहुत ज़्यादा घातक साबित हो सकता है। फिलहाल जान लेते हैं क्या है पूरा मामला। क्या नाम है? उषा देवी सोनकर। आज आप जन सुनवाई में आई हैं, क्या कारण है? हमारा कहना है कि हमारा 3 महीने हो गए, आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। क्या मामला है? हमारे गाड़ी को एक्सीडेंट कर दिए हैं, गाड़ी हमारी खड़ी थी, एक्सीडेंट कर दिए हैं, आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। कौन एक्सीडेंट कर दिया? उसका नाम है अजय पांडे। वो ड्राइवर मैंने चला रहा था गाड़ी, वही एक्सीडेंट किया है। तो कौन है अजय पांडे? अजय पांडे है मोटर मालिक। अच्छा। वो गाड़ी चला रहा था। मेरी जो है 14-15 की रात की बात है, आंधी पानी आई थी। मैंने मोबाइल लगाने का गाड़ी में चार्ज पे रखा था और मैंने गाड़ी के ऊपर आया मोबाइल निकालने का। जब ही उधर तेज़ चिल्ला की तरफ से जब के साइड में गाड़ी आ रही है, अपनी तेज़ में ठोकर मारी। इसके मेरी गाड़ी 100 मीटर दूर चली गई। पीछे दीवार थी, दीवार में टकरान जाए। जब मेरे बड़े दाऊ की दीवार थी वो भी टूट गई। फिर भी हम लोग कुछ न ड्राइवर को मारा पीटा किया, ना कुछ साधारण की बात हुई। वहाँ पे हम हो गया बेहोश, हमारे चोट लग गई क्योंकि मैं ड्राइवर सीट पर अपने बैठा था, मोबाइल चार्ज कर रहे थे क्योंकि आंधी पानी आई थी, तरह लाइट थी नहीं। और तो वहाँ पे जो हुआ सवेरे का उस दिन वो भाई को हम हॉस्पिटल में थे, बेहोश थे, हमारे चोट लगी थी, हमें कोई पता नहीं क्या कैसे आगे भाई। इसके बाद 19 तारीख का पुलिस वाले पहुँचे। पूरा 7:30 बजे 6:30 और 7 के बीच में पूरा बच्चों सहित का ऊंचाई के फेंक दिए और टटवों पे और जो भाई ले आए के थाने में। से पुलिस कौन थाने की? जबा थाना। कौन कौन थे उसमें? सूरज सिंह है और सिपाही है। ये लोग, ये 2 ही गाड़ी फोर्स गई और एकदम जैसे हम लोग इतना आतंकबाजी हो गई, इस तरीके से पूरा घर का परिवार का भर के लेके चले आए। नाम क्या? त्रिपाठी, सूरज सिंह, अर्पेट त्रिपाठी, सालेन सिंह, दुर्गा तिवारी, कमलेश साहू जो थाना इंचार्ज गया। उन्हें ऐसे गंदी गालियाँ दे रहे थे, गंदी कि इनकी ले जाएगी बुलडोजर से घर गिरवा दो। साले ये ऐसे है, कमीने कुत्ते हैं, साले सूद हैं, ये क्या करेंगे, कीड़ा मकोड़ा हैं। महिलाओं को भी? हाँ, ऐसे महिलाओं भी को और ऐसे बुरे हाल से मारे ले आए के महिलाओं का, वहाँ से मारते आए थाने में। कौन मारा था? पुलिस वाले मारे, अगला पार्टी मरवाई। जो थाना प्रभारी भी मारे हैं? थाना प्रभारी को उसी दिन गया था, उन्हें आदेश दिया मारने के। थाना प्रभारी और जो भाई सूरज सिंह और सब मारे पुलिस वाले, 4-5 पुलिस वाले थे। ये सब दुर्गा तिवारी थी, ये सब मारी। जो हमारे जन सुनवाई में क्या बोले? जन सुनवाई में मैंने दिया हूँ एप्लीकेशन पूरा, अभी तक मेरा कोई कार्रवाई नहीं है। ये दूसरा चक्कर फिर आया हूँ मैंने। आज तक हमारा मतलब अभी तक कोई सुनवाई हो ही नहीं रही। जहाँ भी जा रहा हूँ वहीं ठुकराया जा रहा है। और थाना वाले कह रहे हैं जहाँ तुझे जाना हो चला जा, कुछ हमारा कर नहीं पाएगा। एसपी साहब के पास गए थे? एसपी साहब के पास गए थे, वहाँ भी क्या हमारे पास लेटर है। ठीक है, तो एसपी साहब क्या बोले? एसपी साहब बोले कि आपका कार्रवाई होगी, मगर आज तक हमारे पास कार्रवाई नहीं हुई। जो ये है लेटर एसपी साहब के यहाँ का पूरे दिया हुआ, आज तक हमारी इस पर कोई कार्रवाई, कोई सुनवाई नहीं हुआ। उल्टा चोर कुटबाल कर डांटे, वो कहानी है। उल्टा से हमारे साथ मारपीट किया, उल्टा हम ही लोग का डांट पड़ रही। उल्टा से हम ही लोग कह रहे हैं तुम्हें लोग कैसे केस में फंसा के भेज दूंगा जेल का, तुम लोग छुटे हुए नहीं जीवन तक। आज यहाँ क्या बोले जन सुनवाई में? आज जन सुनवाई में आया हूँ, लेटर दिया, बोले कार्रवाई हो रही है आपका, होगी। अब क्या होगी अभी तो भगवान मालिक है, हम तो कुछ कह नहीं सकता क्योंकि ये दूसरा चक्कर आ चुका हूँ। अभी तक हमारी कुछ सुनवाई हुई नहीं कहीं। जहाँ जाता हूँ वहीं ठुकराए जा रहा हूँ। कोई गरीब आदमी के सुनने वाला नहीं है, तो गरीब आदमी किसके सहारा चलेगा? आदमी कहता है, गरीब आदमी थाने में जाता है, थाने वाले वहाँ से मार के भगाएंगे, उल्टा केस गरीबों के ऊपर लगा देंगे। जो अमीर है वो निकल जाए, गरीब आदमी मर जाता है उसमें, तो क्या करेगा? और जो भाई इसमें सबसे ये है जो है भाई सूरज सिंह, वो है ये वहाँ का डान है बिल्कुल थाने का, ये इसके आगे किसी के नहीं चलता है। क्या करते हैं थाने में? और इसमें सुनील सिंह है हमारे गांव के एक ठाकुर, इनकी सब राजनीति चलती है। इस पे यहाँ पे लोग जान के मरवाते हैं हमें लोग के, इनको वो नहीं करने दें। अखिलेश्वर सिंह पुलिस आरक्षक
अग्रेसर सिंह पुलिस अधीक्षक ये है, सबका नाम है इसमें बायोडाटा पूरे। मारने वाला है हमारी वाला ये है सबसे। और हमारे यहाँ पे लेके आया हूँ जो को भाइयों लोगों का गवाहीदार, ये भी पूछा जाए। ठीक है, तो ये जवा पुलिस के ऊपर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, साथ ही कह रहे हैं कि महिला जो एक महिला के ऊपर है तो पुलिसकर्मियों द्वारा मारपीट की गई, साथ ही अभद्र गालियों भी दी गई। हालांकि अब यह देखना दिलचस्प होगा कि एक बार जनसुनवाई में कोई कार्यवाही नहीं हुई तो अब आगे क्या होता है। क्या ये मामला भी केवल ठंडे बस्ते में रहकर रह जाएगा या फिर पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी सख्त कार्यवाही की जाएगी। ये उस दिन जहाँ पे पूरा जो मामला हुआ ये वहीं पे मौजूद थे, ये चश्मदीद हैं, इनसे पूछ लेते हैं क्या कुछ हुआ था। क्या नाम है आपका? हमारा नाम बुद्धिलाल है। क्या हुआ था इनके साथ? सुबह 7:30 बज रहे थे, उस समय 2 गाड़ी पुलिस गई, जवा थाने की पुलिस वालों ने पूछताछ थोड़ा सा किया, इनसे पूछा कि ये घर में नहीं थे, कहीं बाहर गए थे। तो इतने में पुलिस ने पूछा कि ये गाड़ी का टायर कौन खोला है, झूठा मूठा। तो इसने कहा गाड़ी का टायर तो लगा हुआ है साहब। तो फिर इतने में गाली देकर इनको पकड़ करके इनको मारने लगा पुलिस। 5-6 पुलिस थे, सब एकदम बंदूक लिए तैनात थे। इनको मारने लगे और इनका एक भाई था तो बोलने लगा कि क्यों मार रहे हो साहब। तो उसको भी मार करके झापड़ों मारा और डंडों से भी मारा और मार करके गाड़ी में बैठा लिया। इसके बाद औरतें लपने लगी अपने पति को, तो इनको भी उठा करके एक छोटी सी बच्ची है उसको भी वो जो कमलेश्वर जो पुलिस आरक्षक है, हाँ, उसने भी गाली दे करके उस लड़की को भी एकदम उठा करके दे मारा ज़मीन पर। वो लड़की रोने लगी। इसके बाद इनको भी पकड़ कर ले गई तो इनको थाने में भी खूब मारा। कोई महिला पुलिसकर्मी नहीं थी? कोई महिला पुलिसकर्मी नहीं थी। दुर्गा मैडम थे तो वो थाने के लिए है ना, थाने में बैठती है ना, और कोई नहीं। वहाँ पे नहीं थे जब इन लोग को गिरफ्तार? ना, उस समय नहीं थी दुर्गा मैडम, जब इनको पकड़कर मारपीट घर में की। थाने में ले आके पिटाई की, महिलाओं को जेंट्स पुलिस मार रही है। और इसमें जो अब कहा किस कारण बस मारा जा रहा, कौन हमारी कसूर बताई जाए। तो बोले तुझे कसूर बताऊं, अभी बताता हूं तुझे और कसूर। जितना पूछने पे और मारने लगे और जबरदस्ती थाने में फाइलों में सादे पेपरों में साइन करवाएं, नहीं कर रहे तो उस पर और मारें कि साइन करो साले, नहीं तो उल्टा केस बनाऊँगा और फंसाऊँगा तुम लोग का। जबरदस्ती साइन करवाई गई है हमसे, जो हम लोग साइन ना कर रहे थे कि साहिबी में लिखा गया, वो पढ़ा लिखा मैं सवाल नहीं सर नहीं, इसलिए मैं कहा मुझे पढ़ने तो आ नहीं, मैं क्या लिखवा के साइन करवा रहे हैं आप। तो उसके लिए कह रहे तुझे साइन कर रहा है कि नहीं कर रहा, तू ना करने के नकार किया तो उसमें और मारने लगे। और हमारे इस मैडम का अभी तक इसकी मैं इलाज चला रहा हूँ, दवाई चल रही है हमारी, अभी तक सही नहीं हुई हैं। और इसमें हमारे जजमूर गवाह सब आए हुए हैं गाँव के, जो सच्चाई देखे हैं सब आपको बताएँगे पूरी हकीकत की कि इसमें हमारी कसूर, हमारी नुकसान हुई, हमारी गाड़ी में ठोके गए। उल्टा हम ही लोग का 19 तारीख का जो कि 4-5 दिन बीत गई, 4-5 दिन के बाद में पुलिस जा रही है डायरेक्ट, एक पूरा घर में हमला बोल दिया कि जान बच्चों तक को चालो बंद कर दो, ले आके थाने में मारो। यह कहाँ की न्याय हो रही है। हम इसलिए गुहार लगाने आया हूँ जनता अदालत में, हमारी पुकार सुनी जाए। अब नहीं सुनी जाएगी तो हमारे पास आगे बचेगा क्या, अपनी जान हत्या बचेगी। इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है, धरना प्रदर्शन पर बैठूँगा और जान हत्या दे दूँगा अगर हमारी कार्रवाई नहीं देखी जाएगी कहीं भी तो।